Good morning, students. Today we will start chapter number 8, वॉल्यूम, वेट एंड डेंसिटी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है समझिए पहले। द स्पेस is occupied by a substance is called its volume। यानी किसी सब्सटेंस के द्वारा स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है, जितना स्पेस कवर किया जाता है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। ए स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जितना स्पेस ऑक्युपाई या कवर किया जाता है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमने अपना डस्टर, यहाँ पर डस्टर रख दिया, इसका डस्टर है, और डस्टर की जो लेंथ है, लेंथ, हाइट, ब्रेथ, जो इसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ इसके पूरा जो कवर कर रहा है यहाँ पर, हाइट भी, ब्रेथ भी और लेंथ भी, इस पूरे के इसका वॉल्यूम कहते हैं। इसको जितना ऊपर तक भी, हाइट तक जितना ये कवर कर रहा है पूरा एरिया, उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। हाइट, लेंथ और ब्रेथ सहित जो कंप्लीट एरिया कवर करता है उसे इसके वॉल्यूम कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाज़ार में आप बहुत सारी चीज़ें लेने जाते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेने जाते हो, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड रूप में होते हैं, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, मिल्क, और बहुत सारी दवाइयाँ भी होती हैं जो मेडिसिन्स लेकर आते हो। तो ये सभी चीज़ें देखिए, जो आप सॉलिड सब्सटेंस लेने जाते हो, जैसे सब्जी लेने जाते हो कुछ, या कुछ ग्रोसरीज की दुकान पर जाते हो, तो वो वेट करके देते हैं किलोग्राम्स में। लेकिन कुछ जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मेजर करने के लिए अलग तरीका होता है। उन्हें हम किस में मेजर करते हैं? लीटर्स में या मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं। और उनके लिए नापने के लिए अलग कुछ कैन्स होती हैं, या उनके अलग से कैपेसिटी वाले अलग से यूटेंसिल्स होते हैं। कैन्स भी होती हैं और वेसल भी होते हैं इनके यूज करने के लिए। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कैन्स और वेसल्स अलग टाइप के होते हैं। जब आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर जितनी भी सिरप आती हैं, दवाइयाँ आती हैं लिक्विड में, वो सभी ml में आती हैं, ठीक है नहीं? तो ml जो होता है, मिलीलीटर, ml मीन्स मिलीलीटर, वो लीटर का 1000वां, 1000 पार्ट होता है, 1000वां भाग होता है वो लीटर का, ठीक है नहीं? अब जैसे किसी सब्सटेंस के द्वारा ये मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो देखिए, सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की यदि हाइट कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यदि तीनों चीज़ें 1 सेंटीमीटर है, उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 3।
1 cm भी लिख सकते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई 1 cm, 1 cm मल्टीप्लाई 1 cm सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 cm सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी उसका जो वॉल्यूम होगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ओके, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक में होती है, क्यूब में इसमें होती है क्यूबिक, ठीक है नहीं, 3 होती है इसकी जो पावर होती है, जो यूनिट की पावर होती है इसमें 3 होती है। तो 1 सेंटीमीटर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू होती है 1000, यानी किसी, यदि अब एक एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल लेते हैं, एनी ऑब्जेक्ट की यदि लेंथ है लेंथ वन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो हैंस 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml, क्योंकि वॉल्यूम यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर हो गया। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। 1000 ml, इसका मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 ml। हैंस 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम अलग अलग, जैसे लेबोरेटरी साइंस लैब होती है उसमें अलग टाइप से होते हैं, अलग उसके वो होते हैं, नापने के वेसल्स होते हैं। और जो मार्केट में जाते हैं उसके वेसल्स कुछ अलग टाइप के होते हैं, लीटर होते हैं, मिलीलीटर्स होते हैं। और जो लेबोरेटरी में होते हैं वो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, उनसे हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम। मेजरिंग सिलेंडर से भी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी में। और पिपेट या ब्यूरेट, इस तरीके के दूसरे वेसल्स होते हैं उसमें लेबोरेटरी में। अब देखिए लेबोरेटरी के बारे में इसमें दिया हुआ आपकी बुक में, एक किस तरीके का वेसल होता है जिसे हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर, तो इसमें क्या होता है यहाँ पर, मेजरिंग सिलेंडर इसमें होता है यहाँ पर जैसे मार्क बने हुए होते हैं 50 ml के कुछ मार्क्स बने होते हैं 100 ml, 150 ml और 200 ml, 250 ml एंड 300 ml। इस तरीके से कुछ यहाँ पर मार्क लगे हुए होते हैं इसके उस पर, वॉल पर। जो मेजरिंग सिलेंडर होता है कांच का वेसल बना हुआ होता है, गिलास का वेसल, और इस पर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इस पर 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200, 250 ml के मिलीलीटर्स के मार्क बने हुए होते हैं, जिससे हम किसी भी लिक्विड की कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं या वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। सपोज इसमें लिक्विड देखिए यहाँ इस लेवल तक है, यहाँ पर ये लेवल दिया हुआ है, तो इसमें आप लिक्विड का वॉल्यूम कितना नोट कर सकते हैं, 100 ml। जो भी सबस्टेंस इसके अंदर है लिक्विड,
कितना हो गया 100 ml। और यदि कंप्लीट फुल यहाँ तक है, इसमें ऊपर तक है, ऊपर वाले मार्क तक, तो इसमें कितना मेजर कर सकते हैं हम 300 ml। इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर लेबोरेटरी में दिए होते हैं जो मेजरिंग सिलेंडर है और ब्यूरेट, पिपेट, ये होते हैं कैपेसिटी या उसको वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कुछ वेसल्स होते हैं उसमें साइंस लेबोरेटरी में। लेकिन मार्केट में जब आप मिल्क लेने जाएंगे या दूसरी चीज़ लेने जाएंगे तो उसके लिए दूसरे वेसल्स यूज होते हैं या कैंस यूज होती हैं ना मेजर करने के लिए। लीटर होते हैं, थोड़े अलग से कैंस होती हैं उन्हें मेजर करने के लिए। अब इसमें देखिए इसके द्वारा जो मेजरिंग सिलेंडर है इसके द्वारा हम किसी अदर ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, दूसरे सब्सटेंस या दूसरे ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने कोई स्टोन इसके अंदर यहाँ तक वाटर है, इसमें 200 ml या 150 ml इसमें पहले से ही लिक्विड है, इसमें फिल फर्स्ट वॉल्यूम कितना है इसका 150 ml लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड कितना है इसमें 150 ml। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक स्ट्रिंग से एक इसके अंदर स्टोन को रख दिया, इसके अंदर जेंटली इसको स्टोन को रख देते हैं तो इसका जो वाटर लेवल होता है इसमें ये ऊपर आ जाता है। यहाँ पर सपोज 250 ml यहाँ पर आ गया इसका वाटर लेवल। जब हम इसको इसके अंदर सिंक करेंगे स्टोन को तो इसका वाटर लेवल कैसा हो जाएगा, अपवार्ड हो जाएगा, हाई हो जाएगा इसका वाटर लेवल। और उस समय इसका जो वॉल्यूम है कितना आएगा आफ्टर सिंकिंग द स्टोन, वॉल्यूम ऑफ दिस सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ दिस सब्सटेंस इज इक्वल टू 250 ml। यानी कितना हो गया, इसमें इतनी इंक्रीजमेंट होगी 250 की, 150 पहले था। और जब हमने स्टोन इसके अंदर सिंक किया, इसके अंदर सब्सटेंस के अंदर इसमें मेजरिंग सिलेंडर में, तो इसकी जो वॉल्यूम है उसके बाद बढ़ करके क्या होगी इसमें 250 ml। तो हम इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर सिंक करते हैं उसका हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से, मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से। तो इसका जो स्टोन है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन, वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू जो बाद वाली रीडिंग थी उसमें 250 ml माइनस 150 ml, उसको माइनस करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट इसमें सिंक कर रहे हैं उसका वॉल्यूम उसमें से सबट्रैक्ट करके मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज 100 ml, इसका वॉल्यूम कितना आ गया 100 ml। तो इस तरीके से हम अदर ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग सिलेंडर। वन ml इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 ml इज इक्वल टू 1 cm3 एंड 100 ml इज इक्वल टू 100 ml इज इक्वल टू 100 cm3, ठीक है नहीं। तो उसका हम अलग इस तरीके से मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में भी ml से। जो ml यहाँ पर हमारा निकला हुआ है उसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो भी इसमें ऑब्जेक्ट हम सिंक करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया बेटा वॉल्यूम का। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वेट।
देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो उसके ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है उसके सहित होता है वेट। ठीक है नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो अर्थ अपनी तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके सहित उसको इंक्लूड करके वेट बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है नहीं, तो हम वेट को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट SI यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल टू किलोग्राम। ठीक है नहीं, किलोग्राम होती है इसकी SI यूनिट। लेकिन जो कम वेट है, छोटे वेट हैं, बहुत कम वेट हैं, तो उसको ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में या नैनोग्राम्स में हम मेजर कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी यूनिट होती हैं वेट की उनको हम क्विंटल में और टन्स में मेजर कर सकते हैं। क्विंटल में और टन्स में भी मेजर कर सकते हैं बड़ी यूनिट्स को, जो वेट की बड़ी यूनिट्स हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी वेट की, SI यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। ठीक है नहीं। अब जैसे हमने कहीं से शुगर परचेज की, पर शुगर खरीदी, इसमें शुगर सपोज मान लीजिए एग्जांपल में शुगर इज इक्वल टू हमने 5 किलोग्राम 5 kg परचेज होने के बाद अब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। पहले से आप ये समझिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है नहीं, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम्स होते हैं जो 1000 मिलीग्राम्स, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स। ठीक है नहीं, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 तो ग्राम्स हो गए, मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम हो गए 1 ग्राम में। तो कितने मिलीग्राम्स हो गए इसमें? 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम्स। कितने मिलीग्राम्स होंगे 1 किलोग्राम में? 1000 ग्राम, और 1000 मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम। क्योंकि 1 ग्राम में 1000 क्या होते हैं? मिलीग्राम्स होते हैं, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए 1000 मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम हो गए 1 किलोग्राम। ओके। सपोज हम यदि हम कोई मार्केट से परचेज करते हैं शुगर, मान लीजिए शुगर हमने परचेज की 10 किलोग्राम। अब ये तो किलोग्राम में सूटेबल मेजरमेंट ही रखना चाहिए ना हमें कोई भी चीज़ लेने के लिए, जैसे किलोग्राम्स हैं तो ये शुगर किलोग्राम्स में, और यदि हम ग्राम्स में करेंगे तो कितनी बार हमें इसे मेजर करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो कंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए हमें जो कंफर्टेबल यूनिट है उन्हीं का यूज करना चाहिए ऑब्जेक्ट को देखते हुए, जो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है नहीं। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड हम किस में करते हैं? ग्राम्स, मिलीग्राम्स में गोल्ड को हम मेजर करते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि वो कम मात्रा में होता है, उसी के हिसाब से उसकी यूनिट मेजर करते हैं यूनिट में, मिलीग्राम्स में। ओके, ग्राम्स और मिलीग्राम्स में। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप इस वाली वीडियो में वॉल्यूम और वेट के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए आपको डेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। डेंसिटी एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।